औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में। अल्लाह पाक बरकती बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं गुजारिश करूँगा जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों से शेयर भी कर दें। अगर हो सके तो घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी रोज़ की तरह ज़बरदस्त वीडियो है। और आज मैं आया हूँ पाकिस्तान कराची नज़द हक चौकी रईस कोट अपने चिलागाह पे। जैसे मैंने पहले वादा किया था कि मैं हर एतवार को भी आऊँगा यहाँ दम करने के लिए और जुमेरात को भी आऊँगा। तो मैंने अपने वादे के मुताबिक अपने चिलेगाह में पहुँच गया हूँ। आज एतवार का रोज़ है और यहाँ कुछ लोग मेरे साथ आए हैं जो सफाई भी कर रहे हैं और आस्थाने को साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो एक बात है कि काफ़ी लोग मेरे से यही पूछते हैं, सवाल करते हैं कि सईं बाबा आपको जिन्नत से डर नहीं लगता? तो बेटा, जब आदमी जिन्नत के काम में आता है तो उसको डर कैसे लगता है, क्योंकि पहले मेरा काम जिन्नत को मारना था। तो उस टाइम मैं छोटा था, मेरी उम्र कुछ 16-17 साल उम्र थी। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं अपनी हवेली के बाहर गया हूँ। एक मेरे पड़ोसी का बच्चा था, उसका नाम मलिक महराज था और उसके बेटा तकरीबन 14-15 साल उसकी भी उम्र थी। लेकिन वो बहुत ही बीमार था, 4-5 सालों से बीमार था। डॉक्टरों के पास, बाबों के पास बहुत इलाज करा रहे थे और चिल्ले भी उसके ऊपर किए जा रहे थे कि उसकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो उस टाइम मैं एक मज़ार पे चिल्ले काटता था और रात को तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे मैं अपने घर पे आके सोता था। ये बहुत पुराना दौर का बात कर रहा हूँ। उस टाइम चारों तरफ सन्नाटा होता था और रात के 10 बजे के बाद कोई पक्षी भी पर नहीं मारता था। चारों तरफ खौफ खौफ होता था। मैं उस मज़ार के ऊपर जाके चिल्ले काटता था, पढ़ाई करता था, तो वापस घर पे आता था रात के 3 बजे या 2 बजे। तो मैं आके जैसे अपने घर चारपाई में सोया, क्योंकि गर्मी था, हवेली के अंदर मैं सोया हुआ था। तो उस लड़के की गंदी गंदी चीखें आ रही थी, जैसे जिन्नत की चीखें होती हैं, एक अजीब आवाज़ें होती हैं। मैं भी तो उस टाइम बच्चा था, 16-17 साल उम्र थी और इतना पता भी नहीं था कि क्या क्या होता है। लेकिन ऐसी खौफनाक आवाज़ें आ रही थी उस बच्चे के मुंह से कि मैं रात के 2-2:30 बजे सुन रहा था और अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह कोई मुझे ताकत दे, इसके ऊपर जो चीज़ भी है मैं इसको मार दूं। तो जिस मज़ार से मैं चिल्ले कर आता था तो उस मज़ार वाले से भी मैं दुआ ही कर रहा था और लेटा हुआ था चारपाई के ऊपर, और ये सवाल और ये दुआ मांग रहा था कि मुझे कोई ताकत या अल्लाह अता करके मैं इस लड़के की जान छुड़ाऊं। तो जैसे मेरी थोड़ी सी आग लगी तो मैं अपनी हवेली से बाहर निकला तो देखता हूं तो वही लड़का मेरे सामने आया। जब मेरे सामने आया तो मैंने उसको गौर से देखा। ये लड़का तो बहुत बीमार था। जब मैं उसको गौर से देखा तो उसका चेहरा एकदम बिगड़ गया और खौफनाक बला बन गया और वापस उसी घर में वो भागने लगा। जब वो भागने लगा तो मैंने उसके एक हाथ से पकड़ लिया और मेरे मुंह से कुछ कुरान के अल्फाज हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं, और उस वक्त मेरे मुंह से वो निकलते रहे। वो अल्फाज मैं पढ़ता रहा और उसको तकरीबन 1 किला ज़मीन का मैं गांव से दूर ले गया ताकि उसको आग लग गई। उसकी आग में देखता रहा, उसको जो है ना पाँव से आग लगी और जब सर पे आई और हाथों पे आई और पूरा जल गया तो मैंने उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद एकदम मैं उठ के बैठ गया और बहुत ही परेशान हो गया कि ये मैंने क्या माजरा देखा। अब मेरा दिल ये बोल रहा था कि जो मैंने कुरान पढ़ा है, मेरे मुंह से कुरान निकला है, तो ये ख्वाब कोई झूठा नहीं है, ये ख्वाब ज़रूर सच्चा है। तो मैं इधर उधर देख रहा था और किसी को बता नहीं सकता था कि ये बात के लोग क्या बोलेंगे और कोई क्या बोलेगा। तो मैं अपने आप में सोच रहा था कि जो मैंने कुरान पढ़ा और इस लड़के को आग लगी और ये जल गया, तो ये कोई शैतानी चीज़ थी जो जल गई। ख्वाब तो सच्चा है क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा था।
تو اتنے میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اپنے کام کاج میں چلا گیا۔ جب 1-2 کا ٹائم ہوا تو واپس میں گھر آیا کام کر کے دوپہر کا روٹی کھانے کے لیے گھر۔ تو اس کے گھر میں دول اور دمامے بج رہے تھے اور سارے گاؤں والے اس کے گھر میں جمع ہو گئے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ تو میں نے والدہ سے پوچھا تو اماں یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان کے گھر میں دول دمامے اور خوشیاں اور ساری برادری ان کے گھر پہ آئی ہے؟ تو میری والدہ نے بولا کہ جو ملک معراج کا بیٹا 4-5 سال سے بیمار تھا، آج اس نے روٹی بھی کھایا ہے اور چلا بھی ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے۔ تو اسی خوشی میں جو ہے نا وہ دول دمامے والوں کو منگا لیا اور سب رشتے دار خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میں نہا کے کھانا کھا کے سیدھا پھر میں اسی مزار پہ چلا گیا۔ جا کے اس مزار والے کا شکریہ ادا کیا کہ اے اللہ کے ولی، میں آپ کی مزار سے جب عبادت کر کے گھر پہ گیا تھا تو ایک لڑکے کی گندی گندی آوازیں آ رہی تھی اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور 4-5 سال سے بیمار تھا۔ تو میں نے دعا کیا تو آپ نے اور اللہ پاک نے مدد کیا۔ وہ لڑکے کے اوپر جو شیطانی چیز تھی آپ کی وجہ سے جل گئی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اور 2 نفل بھی وہاں میں نے ادا کیے۔ اور اس کے بعد میرے ساتھ سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو بھی بندہ بیمار ہوتا تھا تو خالی میں دل میں بات لاتا تھا کہ یا اللہ اس کو شفا عطا کر دے۔ تو میں جیسے سو جاتا تھا تو پھر خواب میں اس بندے کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ جب میں اس بندے کے چہرے کو دیکھتا تھا تو اس کا چہرہ ایک خوفناک بلا بن جاتا تھا اور اس بلا کے ساتھ پھر میں لڑ جاتا تھا اور میرے منہ سے کوئی قرآن پاک کے الفاظ نکلتے تھے۔ جب میں اس سے لڑائی کرتا تھا، اس کو مارتا تھا، تو میرے منہ سے کوئی پاک الفاظ ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، وہ میرے منہ سے نکلتے تھے اور میں بڑی بڑی خوفناک بلاؤں کو جان سے مار دیتا تھا۔ اور جان کے مارنے کے بعد پھر میں ادھر ادھر سے دن کو دیکھتا رہتا تھا کہ یہ آدمی کس ٹائم ٹھیک ہوگا اور کس ٹائم چلے گا۔ تو اسی دن وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا تھا اور اسی دن وہ چلتا تھا۔ تو یہ خواب میں دیکھتے دیکھتے اور بڑی بڑی بلاؤں کو میں مارتے مارتے میرا دل اتنا دلیر ہو گیا کہ میں جب بھی چلا کرتا تھا تو اس میں کوئی کھڑا نہیں مارتا تھا اور کسی سانپ سے کسی بلا سے مجھے دن کو بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں خواب میں بڑی بڑی بلاؤں کو مارتا تھا۔ 15 فٹ لمبی بلا اور 7 فٹ چوڑی، اتنی بہت بڑی بلا کے ساتھ میں لڑتا تھا، وہ بھی خواب کی حالت میں۔ جب میں لڑتا تھا تو میرے منہ سے پاک اور قرآن کے الفاظ نکلتے تھے اور میرے اندر اتنی طاقت بھر جاتی تھی کہ میں دیوار کو ہاتھ ماروں گا تو گرا دوں گا، اگر درخت کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا۔ تو میرے خواب میں اتنی طاقت ہوتی تھی اور میں سب بلائی کو مارتا تھا۔ اس لیے مجھے دن سے بیٹا، دن کو بھی مجھے اور رات کو بھی بیٹا مجھے ان جنات سے یا بلاؤں سے خوف نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرا خوف ختم ہو چکا تھا۔ خواب میں جو میں دیکھتا بڑی بڑی بلائیوں کو مارتا تھا، خوفناک بلائیوں کو مارتا تھا، تو اس لیے میرا خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے میں نہ رات کو ڈرتا تھا، نہ جن کو ڈرتا تھا، دن کو ڈرتا تھا۔ ان شیطانی چیزوں کے ساتھ پھر میرا مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ تقریباً آج بھی ایسا سسٹم کہ مجھے شہنشاہ جنات نے 10 سال پہلے منع کیا تھا کہ ابھی آپ مارنا بند کر دو، کیونکہ میرا جو مارنا ہوتا تھا پھر جان سے میں مار دیتا تھا۔ جو بھی شیطانی چیزیں آتی تھی، خوفناک چیزیں آتی تھی، تو بیٹا آپ نے سوال کیا کہ صحیح بابا آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ تو بیٹا میرا ڈر اس طریقے سے ختم ہوا کہ خواب میں بڑی بڑی بلاؤں کو مارتا تھا اور جو مریض ہوتے تھے وہ اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے دل سے خوف ختم ہو گیا، دن کو بھی خوف نہیں ہوتا تھا اور رات کو بھی خوف نہیں ہوتا تھا۔ تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اب بھی میرے چلا کا رائس گوٹ میں کام شروع ہے، صفائی شروع ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ میں آپ کو اتوار بھی آؤں گا اور جمعرات بھی آؤں گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کام جاری ہے اور بندے کام کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔
सफाई भी हो रही है और काम भी चालू है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसमें बर्ती भी आ जाएगी और कमरों की मरम्मत भी होगी। और जैसे ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारा कुछ तैयार होगा और हर जुमरात को और हर एतवार को मैं यहाँ पर आऊँगा और इंशाल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की खिदमत करूँगा और लोगों के जो भी मसाइल होंगे सबके मसाइल इंशाल्लाह हल करूँगा। और इंशाल्लाह कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। जिसके घरेलू झगड़े हों या लाइलाज बीमारी हो या कारोबार में बंदिश हो या किसी के ऊपर जिनायत हो या किसी के ऊपर जादू हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं सब का इलाज करूँगा और फ़ी सबीलिल्लाह इलाज करूँगा। आज एतवार का दिन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ सफाई का काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इन कमरों की मरम्मत भी होगी और गुस्लखाना और बाथरूम भी मरम्मत होएंगे और बर्ती भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर होगी। आप ये देख रहे हैं, ये नीम का दरख्त है, इसमें सरारा परी रहती है और कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको सरारा परी दिखाऊंगा। और पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपने देखा होगा कि मैं शहनशाह जिनायत, जो जिनायत मुसलमानों का जिनायत बादशाह है, मैं उसको मिलने के लिए आया था रात को, लेकिन उस सरकार ने मुझे मना कर दिया था कि आगे वीडियो मत बनाएं, तो मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सैन में बिल्कुल भाई सफाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह कमरे भी मरम्मत होंगे और बर्ती भी होगी। और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ और जिसके भी मसले मसाइल हैं और जो भी परेशान हैं, एतवार को भी आ जाएं और जुमरात को भी आ जाएं। पाकिस्तान कराची नज़द हब चौकी बा मकाम रईस गोट आस्थाना आलिया चिलागा नूरानी साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिए वाला। तो मैं आप लोगों से इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि आपके साथ जो मैंने वादा किया था कि मैं आऊँगा, जुमरात को भी आऊँगा, एतवार को भी आऊँगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं आ गया हूँ। अभी फ़िलहाल जब तक मुकम्मल काम नहीं होता तो इसी बैठक में मैं दम किया करूँगा, जिस बैठक में मैं खड़ा हूँ। तो इंशाअल्लाह मैंने पानी का बंदोबस्त भी कर लिया है और इसी में पानी का टैंकी है और टैंकर पानी का भी मैंने डाल दिया है। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये अल्लाह का काम है, ऐसा ऐसा सब मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप किसी भी मसले में फंसे हुए हैं, किसी भी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो आ सकते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह इंशाअल्लाह दम किया जाएगा एतवार को और जुमरात को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। साईं बाबा हैदर अली शाह यहाँ होंगे एतवार को भी और जुमरात को भी। हर मसले का इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हल होगा और फ़ी सबीलिल्लाह हल होगा और कोई भी यहाँ से परेशान और मायूस होकर नहीं जाएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आस्थाना आलिया नूरानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ज़िंदगी रही तो फिर दूसरी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो आप जुमरात और एतवार सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक आपका कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, घरेलू झगड़े हों या कारोबार की बंदिश हो या लाइलाज बीमारी हो, जिनायत का मसला हो, किसी के ऊपर बंदिश और तवीज़ हो, कोई भी मसला हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाएगा। जो भी आएगा झोलियाँ भर के जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी मदद करेगा और वो कामयाब होके जाएगा। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।